हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि इतना अनकंडीशनल लव डीएफ को डीएम के लिए होता है, फिर भी डिवाइन मस्कुलाइन क्यों उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं करते, क्यों डिवाइन फेमिनिन की कदर नहीं होती है डीएम के लिए, क्यों डिवाइन मस्कुलाइन है डीएफ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इतना अनकंडीशनल लव होने के बावजूद। तो पहले तो दोस्तों मैं यही कहूँगी कि एक्सेस अमाउंट में कुछ भी सही नहीं है। जब हम फार्मेसी में स्टडी करते थे तब ये आता था कि एक्सेस अमाउंट में विटामिन्स भी डिसीज़ कॉजेस कर सकते हैं। तो विटामिन जैसे हेल्दी होते हैं, बट जब टू मच हो जाता है तो वो भी कुछ टॉक्सिक नेगेटिव इफ़ेक्ट देते हैं बॉडी में। तो वैसे ही प्यार सही है, प्यार अच्छी चीज़ है, लेकिन जब वो एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाती है, टू मच हो जाती है, तो वो टॉक्सिक बन जाती है सामने वाले पर्सन के लिए। पहला तो यह रीज़न है। और दोस्तों, अनकंडीशनल लव की वैल्यू हर कोई करता है। ईश्वर हमको अनकंडीशनल लव करते हैं तो हमें ईश्वर की वैल्यू है। जब हमें ईश्वर की वैल्यू नहीं होती है तब हम जिंदगी का सही मकसद नहीं समझ पाते। यदि डीएफ को सच में अनकंडीशनल लव डीएम से होता तो डीएम उसको ज़रूर समझते, लेकिन डीएफ गलती कहाँ करती है दोस्तों? आप ओवर गिविंग होता है, कुछ भी ज़्यादा होता है ना, तो वो सामने वाले पर्सन के लिए इरिटेशन बन जाता है, ज़्यादा इरिटेट कर देता है। और दोस्तों, आप थोड़ा बारीकी से समझना, मेरे पास सेशंस के लिए लोग आते हैं, किसी को अपने ट्विन फ्लेम को पाने के लिए, ट्विन फ्लेम इनर वर्क के लिए अपने पति से झूठ बोलकर 1.5 लाख का कोर्स किया, वो भी जैफेन सेलिया के पास, क्योंकि उसका यूनियन हो जाए। तो एक तो उन्होंने अपने पति को झूठ बोला, फिर उसकी सेकंड चॉइस यूनियन था, उसको भगवान को नहीं पाना था, और पति को झूठ बोलकर 1.5 लाख पैसे लिए। तो इतने पैसे झूठ बोलकर लिए तो सिर्फ किसके लिए? एक हार्ड मास के पुतले के लिए। इसको क्या हम अनकंडीशनल लव बोल सकते हैं? नहीं, इसको ना थोड़ा पागलपन ही बोल सकते हैं। आप थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करना। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही हूँ, मैं अपने आपको भी एक बार देखती हूँ कि जब मैंने डीएम को प्यार किया वो अनकंडीशनल लव नहीं था, वो पागलपन था, एक जुनून था किसी को पाने का, और ये ईगो की एनर्जी से होता है। अनकंडीशनल लव ना फ्री छोड़ता है, और अनकंडीशनल लव कभी दिमाग में लोड नहीं देता। लेकिन जब हम टू मच, इनिशियली हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं डीएम को, और डीएम को पाने के लिए हम कुछ भी करते हैं, लेकिन वो हमारा जुनून होता है, और यही जुनून फिर पागलपन में साबित होता है। हम अपने हस्बैंड के साथ लॉयल नहीं है। जो हस्बैंड आपको, आपका भरण पोषण कर रहा है, आपके लिए सब कुछ कर रहा है, सोलमेट टाइप का हस्बैंड है, तो हम उसके लिए लॉयल नहीं है, उसको अपना 100% नहीं दे रहे और टोटली ट्विन फ्लेम पर फोकस कर रहे हैं। तो इसको अनकंडीशनल लव नहीं, इसको एक जुनून कहलाता है। फिर यही जुनून आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग पैदा करता है, फिर ओवर थिंकिंग से कई सारी बीमारियां होती है, फिर आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर मेंटल डिसीज़ भी होते हैं। तो ये प्यार के साथ जो आपको मेंटल डिसीज दे दे, तो इसको अनकंडीशनल लव मत बोलिए। अनकंडीशनल लव एक बुद्धिमान इंसान होता है, जिसकी बुद्धि शार्प होती है वही कर सकता है। जैसे भगवान हमको अनकंडीशनल लव करते हैं, जैसे कृष्णा जी वो हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, वो किसी को अनकंडीशनल लव कर सकते। अभी हम उस स्टेज तक पहुँचे ही नहीं हैं कि हम किसी को अनकंडीशनल लव कर सकें। अनकंडीशनल लव के लिए हमें अपनी बुद्धि को शार्प करना पड़ेगा। अपनी बुद्धि को शार्प करने के लिए आपको आपकी मन बुद्धि पर तेजस्वी विचारों की बारिश करनी पड़ेगी। आपको सतत ऐसे विचारों के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा जहां आपके अंदर तेजस्विता, अस्मिता निर्माण हो, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग बने, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बने। जो जो इंसान मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, पावरफुल होता है, वही किसी को अनकंडीशनल लव कर सकता है। दोस्तों, लव एक बैलेंस वे में होना चाहिए। आप अपना प्रीशियस टाइम, अपनी प्रीशियस ज़िंदगी उसके पीछे लगा देते हो, वो कहीं और चला जाता है, शादी कर लेता है, लेकिन आप उसको चेस करने में वो क्या कर रहा है वहीं अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। तो आपने कहाँ का अनकंडीशनल लव किया है? ये पागलपन है, और यही पागलपन आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो अपने आप को संभाल लीजिए और अवेयरनेस के साथ
पूरा दिन बिताएं कि आप अपना एनर्जी, अपना फोकस कहाँ लगाते हो, खुद में लगाते हो, भगवान में लगाते हो या डीएम पर लगाते हो। इनिशियली आप जितना अपना टाइम एनर्जी भगवान पर लगाओगे उतनी आपकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड अच्छी रहेगी, आपका दिमाग हेल्दी रहेगा। फिर आप स्लोली स्लोली मेंटली स्ट्रॉन्ग बनोगे। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको तेजस्वी विचार चाहिए। उसके लिए आपको गीता जी का पाठ करना चाहिए या गीता जी के श्लोक कंठस्थ करने चाहिए, या फिर आप ऐसी स्पिरिचुअल बातें सुनिए जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग हो। जितना हो सके उतना अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में डुबा दीजिए। आपकी मन बुद्धि को स्पिरिचुअलिटी में, भगवान में डुबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नेगेटिव बातों में ड्रेन ना हो। आपको ईश्वर ने प्रीशियस ज़िंदगी दी है, उसको आप अच्छे से निभा पाए, क्योंकि डीएम पर फोकस करना वेस्ट ऑफ टाइम है। वो आपका सोल काउंटर पार्ट है, आपका 5D कनेक्शन है, तो वो ईश्वर आपको ज़रूर देंगे, लेकिन जब आप टोटली बैलेंस हो जाओगे, स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तभी। तो ये मेरा इस वीडियो के थ्रू यही मोटो था कि आपको आपकी दिमाग की हालत ख़राब ना हो, ज़्यादा आप भटके नहीं, ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग में ना पड़े, क्योंकि डीएम की वजह से ज़्यादा डिप्रेशन होता है, ओवर थिंकिंग होता है। फिर यही डिप्रेशन, यही ओवर थिंकिंग आपको बहुत ही गलत वे में आगे बढ़ा सकता है, और फिर आपको एंग्जाइटी, जो बहुत ही ख़तरनाक है, आपके दिमाग के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। जैसे अखरोट और हेल्दी फूड होते हैं दिमाग के लिए, वैसे ही आपके दिमाग के लिए हेल्दी इस वक्त स्पिरिचुअलिटी है, ईश्वर का साथ है, पॉजिटिव बातें हैं, तेजस्वी बातें हैं, अस्मिता भरी बातें हैं। तो प्लीज़ आप ऐसी बातें सुनिए। और अभी डीएम थर्ड पार्टी में है, मैरिड है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा फ्री छोड़ दीजिए, क्योंकि ये टाइम होता है आपको खुद पर फोकस करने का। जब तक डीएम आपके साथ 100% लॉयल ना रहे, कमिटेड ना रहे, रिश्ता इक्वल गिव एंड टेकन ना रहे, तब तक आपके लिए वो बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। क्योंकि जहाँ रिश्ता इक्वल गिव एंड टेकन नहीं होता है वहाँ बहुत एनर्जी ड्रेन होती है, और जहाँ इतनी एनर्जी ड्रेन होती है वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ भी होती है, मेंटल हालत भी ख़राब हो जाती है। और उस वक्त आपको जो कोई बचा सकता है, आपको कोई अच्छी राह पर चलने की हिम्मत दे सकता है, तो वो सिर्फ भगवान। तो यही सही समय है कि आपको अपनी आत्मा को विलीन कर देना है ईश्वर में। आपका फोकस सिर्फ ईश्वर होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही आपको ये संसार में आगे बढ़ा सकते हैं, ईश्वर ही आपको डूबने से बचा सकते हैं। डीएम कभी आपको बचाने नहीं आएंगे, डीएम कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, इमोशनली सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको कोई इमोशनली सपोर्ट करेगा तो या तो आपकी फैमिली या तो भगवान। तो जहाँ फैमिली में इक्वल गिव एंड टेकन रिश्ता है वहाँ फोकस कीजिए, और भगवान का तो हमेशा हमारे साथ बड़ा उपकार होता है, तब वहाँ फोकस कीजिए। और प्लीज़ आप अनकंडीशनल लव के नाम पर बहुत ज़्यादा डीएम को ओवर गिविंग कर रहे हैं, तो अपनी जर्नी को देखिए। जब से डीएम आपके कांटेक्ट में आए हैं तो देखिए कि ये अनकंडीशनल लव था, ये थोड़ा पागलपन था या बेवकूफ़ी थी, और इस बेवकूफ़ी और पागलपन को अभी सुधार लीजिए। ओके, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।